दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी लाल रंग की पुरानी विंटेज कार में अकेला सड़क पर दौड़ रहा था और उसके फोन पर निशा के साथ वीडियो कॉल चल रही थी। निशा ने अपने कमरे की लाइटें धीमी कर दी थीं और वह कैमरे के ठीक सामने अपनी ब्रा का हुक खोलते हुए विजय से कह रही थी कि उसने वायग्रा की गोली ले ली है और अब वह बस उसका इंतजार कर रही है। विजय की आंखें सड़क पर से हटकर उस स्क्रीन पर जम गई थीं, जहां निशा का शरीर हर सांस के साथ एक नए करवट में उंगलियों को बुला रहा था। उसने अपने हाथों को स्टीयरिंग से हटाकर अपनी जांघों पर रख लिया था और फिर बिना सोचे ही उसने अपने चिराग को रगड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि अब वह बस कुछ ही मिनटों में निशा के बेडरूम में होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पूरी तरह से सड़क से हटी, एक साइकिल वाला अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गया और विजय ने बचाने के लिए जोरदार ब्रेक लगा दिए, जिससे उसकी विंटेज कार पेड़ से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन किसी चमत्कार से विजय खुद बच गया था। यही वह मोड़ था जिसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर उस हादसे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह समझ लीजिए कि विजय उस रात कहां जा रहा था और क्यों। विजय एक ऐसा शख्स था जो बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता था, क्योंकि उसकी शादी एक अमीर परिवार की लड़की अनीता से हुई थी और वह अपने ससुर की कंपनी में सीईओ के पद पर काम करता था। लेकिन असल में विजय की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के अलावा अपनी गर्लफ्रेंड निशा को भी रखता था और दोनों से उसके रिश्ते बिल्कुल अलग थे। जिस रात यह सब हुआ, उस रात विजय निशा से मिलने जा रहा था और रास्ते में निशा ने वीडियो कॉल पर अपनी ब्रा उतारकर उसे इतना बेचैन कर दिया था कि उसका ध्यान सड़क से पूरी तरह भटक गया। हालांकि इससे पहले कि वह निशा के घर पहुंचता, उसके ससुर जी का फोन आ गया था, जिन्होंने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग में तुरंत आने का आदेश दिया था। दरअसल विजय की हाल ही में की गई एक गलती के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ था और इसलिए उसके ससुर जी ने सारे डायरेक्टर्स को बुला लिया था ताकि इस मामले पर चर्चा की जा सके। विजय ने काम का बहाना बनाकर मीटिंग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ससुर जी ने एक नहीं सुनी और उसे टाइम से पहुंचने को कहकर फोन रख दिया। उसके बाद विजय ने अपनी पत्नी अनीता को फोन लगाया, क्योंकि अनीता खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक सदस्य थी और वह उसके लिए कुछ कर सकती थी। लेकिन अनीता ने भी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह खुद मीटिंग जा रही है। अब विजय पूरी तरह से घिर गया था, क्योंकि उसे एक तरफ निशा के पास जाना था जो उसके लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी और दूसरी तरफ ससुर की मीटिंग थी जो उसकी नौकरी पर सवाल खड़ी कर सकती थी। उसने निशा को फोन करके बताया कि वह आज नहीं आ पाएगा, लेकिन निशा ने जैसे ही सुना कि वह नहीं आ रहा है, उसने अपनी ब्रा ही उतारकर अलग रख दी और वीडियो कॉल पर वह नजारा दिखाया कि विजय की आंखें फैल गईं। उस पल विजय ने अपने मन में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पहले निशा से मिलकर ही रहेगा, क्योंकि उसकी हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। बस यही सोचते सोचते उसका ध्यान सड़क से हट गया और सामने से आ रहे एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, जिससे उसकी विंटेज कार पूरी तरह से बेकार हो गई। हादसे के बाद जब विजय ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और न ही उसके फोन में कोई सिग्नल मिल पा रहा था। इसलिए उसने उसी साइकिल वाले से मदद मांगी और वह उसे लेकर एक कार मैकेनिक के पास पहुंचा। मैकेनिक ने बताया कि कार को ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसलिए विजय ने पास के एक कैफे में जाकर कॉफी पीने का फैसला किया। वह कैफे में बैठकर कॉफी पी ही रहा था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उस आवाज का पीछा करते हुए वह एक कम्युनिटी हॉल के अंदर जा पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात शांति से हुई, जो वहां डांस सिखा रही थी। शांति को देखते ही विजय के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि शांति कोई और नहीं बल्कि उसकी वह पहली पत्नी थी जो 10 साल पहले बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई थी। शांति ने जैसे ही विजय को देखा, उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो गई और वह बिना कुछ कहे वहां से निकलने लगी। विजय उसके पीछे पीछे चलने लगा और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शांति उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। ठीक उसी वक्त विजय के हाथ से कॉफी का कप छूटकर गिर गया और वह कॉफी पूरी तरह से शांति के ब्लाउज पर फैल गई, जिसके लिए विजय ने तुरंत माफी मांग ली। हालांकि विजय की आंखों में चमक रही हवस को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि उसने यह हरकत जानबूझकर की है, न कि गलती से। शांति ने उससे कहा कि उसे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, वरना उसे देर हो जाएगी। और ठीक उसी समय वहां से गुजर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह की नजर उन दोनों पर पड़ गई। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत उनके पास आया और उसने शांति से पूछा कि क्या विजय उसे परेशान कर रहा है, लेकिन शांति ने कहा कि वह विजय को जानती है और वह बस उससे बातें कर रहा था, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने विजय का नाम पूछा और फिर वहां से चला गया। इसके बाद शांति ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया और वह विजय को अपने साथ अपने घर ले गई। घर पहुंचते ही विजय ने सबसे पहले
यह सवाल किया कि आखिर वह 10 साल पहले अचानक कहां गायब हो गई थी, और शांति ने उसे बताया कि वह उस दिन एक नर्सिंग होम से लौट रही थी जब एक प्रेग्नेंट महिला और उसके पति ने उसे रोका था। विजय ने उससे पूछा कि वह उस दिन नर्सिंग होम क्यों गई थी, और शांति ने बताया कि वह प्रेग्नेंट थी और विजय को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन बाद में मिसकैरेज की वजह से उसने वह बच्चा खो दिया। यह सुनते ही विजय और शांति के बीच की दूरियां पिघलने लगीं और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अगले आधे घंटे तक वे किस और शारीरिक संबंधों में इतने खोए रहे कि उन्हें होश ही नहीं रहा। बाद में जब वह थक कर लेटी हुई थी तो शांति ने विजय से कहा कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो वह सीधे प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे डर है कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। विजय ने उसे आश्वासन दिया कि उसने समय से पहले ही अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था और फिर भी अगर उसे शक हो तो वह रेड ब्लू टेस्ट कर सकती है। रेड ब्लू टेस्ट का नाम सुनते ही शांति के चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक चमक आ गई और उसने पूछा कि विजय को इस टेस्ट के बारे में कैसे पता, क्योंकि ये टेस्ट किट तो इंडिया में मिलती ही नहीं है और उसकी एक फ्रेंड कनाडा से उसके लिए ये किट लेकर आई थी। ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए क्योंकि उसे अब पूरा सच समझ में आ गया था। दरअसल वही विजय था जिसने 10 साल पहले उस कपल को पैसे दिए थे ताकि वे शांति को रास्ते से हटा दें, क्योंकि विजय को पता था कि अनीता उससे प्यार करती है और अगर वह अनीता से शादी कर लेगा तो उसे उसके पापा की पूरी जायदाद मिल जाएगी। विजय ने यह योजना बड़ी ही चालाकी से बनाई थी और उसे लगा था कि उस कपल ने शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के अनीता से शादी कर ली थी। लेकिन 10 साल बाद जब वह अचानक शांति से मिल गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसे पता चला कि शांति को उस कपल के चेहरे भी याद हैं, तो उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब उसे खुद ही यह काम पूरा करना होगा। उसने एक तकिया उठाकर शांति का मुंह इस कदर दबाया कि कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। ऐसा करके विजय ने सोचा कि अब उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद जो होने वाला था वह उसे खुद ही भूत बना देगा। इससे पहले कि विजय वहां से भाग पाता, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह शांति के घर के दरवाजे पर आ पहुंचा, क्योंकि वह पहले भी शांति से मिलने आया था और उसे कुछ बातें संदिग्ध लगी थीं। इंस्पेक्टर ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो वह बाद में आने का मन बनाकर वापस जाने लगा। ठीक उसी पल कोने में छिपे विजय के शरीर से एक प्लेट टकराकर नीचे गिर पड़ी और प्लेट के टूटने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत वापस लौट आया। उसने दरवाजे के नीचे रखी डुप्लीकेट चाबी की मदद से ताला खोल लिया और अंदर घुसने ही वाला था कि विजय खिड़की से कूदकर भाग निकला। विजय बिना रुके भागता रहा और आखिरकार वह उसी जगह पहुंच गया जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उसकी क्षतिग्रस्त कार से एक लाश बाहर निकालने में लगे हुए थे और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। उसी कपड़ों में, उसी चेहरे पर खून के धब्बे, वह लाश बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। विजय की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वह यह सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां शांति प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगी कि उसने पहले ही कह दिया था कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए, वरना उसे देर हो जाएगी। अपने बगल में शांति को देखकर विजय के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और यह कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह दो आत्माओं का मिलन था या फिर विजय पहले ही उस हादसे में मर चुका था और यह सब उसकी मौत के बाद की कल्पना मात्र थी। ये फैसला आपको करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसी ही आग से भरी कहानी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।